रगों में जो लहू है वो तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो ज़रूरत वसूल कर लेना। शेरोशायरी की ये पंक्तियाँ दो गज जमी के नीचे ज़मीन दोज हो चुके पूर्वांचल के बाहुबली माफिया सरगना मुख्तार अंसारी ने तकरीबन 1.5 दशक पहले अपने क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक ऐसे जनसभा में कही थी, जहां से वह हमेशा लखनऊ राजधानी मुख्यालय के लिए गुजरता था। एक खास गाड़ी नंबर से का पूरा काफिला उसका होता था, तकरीबन 10-12 गाड़ियों का, और वह उस क्षेत्र से बराबर गुजरता था, लेकिन कभी रुकता नहीं था वहाँ पे, न ही वहाँ पर किसी प्रकार की उसकी दखलंदाजी होती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली रहे माफिया मुख्तार अंसारी की। खबरिया टॉप की टीम के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मुख्तार अंसारी को की मौत हुए 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके यह बाहुबली आज तक अभी तक मीडिया के साथ साथ हर खास आवाम के बीच जो है सुर्खियों का विषय बना हुआ है। कभी उसके जो है माफियागिरी को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी उसकी मसीहागिरी यानी कि उसको कब माना जा रहा है कि वह गरीबों का मसीहा था, असहायों का मसीहा था। जैसे कि तमाम ऐसे वीडियोस उसके क्षेत्र से आ रहे हैं, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ आसपास के क्षेत्रों से, लेकिन जो माफिया का जो वह दाग है उसके ऊपर से हट नहीं पा रहा है। यह भी बातें तमाम इस तरीके से लोगों के बीच आ रही हैं और की जा रही हैं। हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी जो जिन पंक्तियों को हमने आपको इस शुरुआती इस कार्यक्रम के दौरान कही, इन पंक्तियों को मुख्तार अंसारी ने जो है पूर्वांचल के अपने गाजीपुर क्षेत्र से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो जौनपुर जनपद में एक स्थान पड़ता है केराकत कस्बा, जो कि जौनपुर मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर पूरब की तरफ स्थित है। और उसी के से होते हुए जो गोमती नदी जो पीलीभीत से होते हुए लखनऊ और सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर होते हुए केराकत और जाकर गाजीपुर में मार्कंडे महादेव में जो है उसका गंगा के साथ उस गोमती का संगम हो जाता है। मुख्तार अंसारी बराबर जब मऊ से जो विधायक रहा, उसके बाद जनप्रतिनिधि चुना गया, तो बराबर उसकी गाड़ियों का काफिला जो है गाजीपुर से, चंदवक से, खुज्जी मोड़ से होते हुए केराकत बाजार के पुराने चौराहे से होकर गुजरता था। वह वहाँ से आता जाता था और बराबर उसकी गाड़ियों को देखने के लिए वहाँ पर चौराहे पर भीड़ मची होती थी, लेकिन वह कभी भी वहाँ पर न ठहरा न रुका। उसका काफिला लखनऊ से आता था और लखनऊ को जाता था। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि तकरीबन 1.5 दशक पहले कि वह केराकत के कस्बे में कुछ देर के लिए रुका और उसने इन शेरों शायरों की पंक्तियों को पढ़ा। दरअसल उस समय वहाँ पर जो है नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था और मुख्तार अंसारी बसपा सरकार में था, वहाँ से विधायक था, और ऐसे में बसपा के ही एक नगर के प्रतिनिधि नगर पंचायत चुनाव के चेयरमैन का चुनाव वहां पर लड़ रहे थे। तो उनके समर्थन में जो है मुख्तार अंसारी वहां पर कुछ समय के लिए पहुंचा था और उसने शेरो शायरी की इन पंक्तियों को कहा था और बहुत दहाड़ कर जो है बसपा के समर्थन में उस दौरान उसने जो है व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए जो है इस पर जो है उस एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। हालांकि उस चुनाव में फतेह हासिल नहीं हुई, लेकिन आज भी मुख्तार के जाने के बाद लोग उस क्षेत्र के जो भी लोग उस दौरान वहां पर प्रत्यक्ष गवाह थे वो उस बात को बताते हैं, खबरिया टॉप की टीम के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्तार कुछ ऐसे भी उसके ज़िंदगी के फ़लसफ़े रहे, कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ रहीं, कुछ ऐसे भी उसके जो निजी ज़िंदगी से जुड़े एक पहलू रहे, जानकार बताते हैं कि वह ताउम्र जो है शराब से दूर रहा। न शराब न शबाब, वह अपने परिवार के बीच रहता था, लेकिन बस उसकी सनक और हनक जो भी थी वह माफिया वाली, ठेकेदारी वाली, रंगदारी वाली जो भी रही, यह भी बातें सामने आती रहीं। लेकिन जहाँ तक केराकत कस्बे की बात है, वह कभी भी वहाँ पर जो जैसा कि बताया कि 1 या 2 बार रुका, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की उसने राजनीतिक दखलंदाजी या राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं किया। तो ये रहा मुख्तार अंसारी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू जिससे अभी तक आप लोग रूबरू नहीं थे। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन ईशान के साथ।